ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ हम जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गया, बहुत जल्दी। और तब से एक ही बात मेरे दिमाग में घूम रही है, तो सोचा आपके आगे आज एक बात रखूं, आपकी ओपिनियन भी जानूं, आपकी क्या राय है ज़रा पूछूं आप लोगों से। और कुछ लोग जो अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं उनसे भी एक सवाल पूछूं इस मुद्दे पे। वो मुद्दा यह है कि दोस्तों, मुझे इस यूट्यूब पे 3 साल हो गए हैं दोस्तों, होने वाले हैं। अब तक मैंने हर वीडियो हिंदी भाषा में ही बनाई है। आज जब मैं देखता हूं कि हिंदी को लेके इतना सा विवाद चल रहा है, थोड़ा दिल दुखता है, क्योंकि हिंदी को तो हमने बचपन से अपनी माँ माना है। और माँ के ऊपर जब पूरी समाज टिप्पणी करता है, वो भी अपने लोग जो टिप्पणी करते हैं, तो अफसोस होता है दोस्तों। हिंदी भाषा से नाम कमाने वाले, काम कमाने वाले, पैसा कमाने वाले आज हिंदी भाषा के ऊपर बोल रहे हैं। तो सोचा एक सवाल उनसे पूछूं और आपकी भी राय जानूं। और काफ़ी दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊं। दोस्तों, क्या है कि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, सबने हमने बचपन में लिखा होगा कहीं ना कहीं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया था, सुना गया था, हमने यही सुना है, यही देखा है, पढ़ा है, लिखा है। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें यह पता लग रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कभी थी नहीं। सबने लिखा है, जब आप बोलते होते कि हिंदी भाषा के ऊपर निबंध लिखे तो सबसे पहली लाइन क्या होती थी कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यही होती थी सबकी पहली लाइन निबंध में। अब बड़ी लोग को गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कभी थी ही नहीं, पीछा छूटा। अजय देवगन ने सुदीप किच्चक को जब कहा था कि हिंदी नहीं तो फिर कौन सी भाषा राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, जरा तुम ही बता दो, और बहुत सारे तंज कसे थे अजय देवगन ने, तो सोनू निगम सुदीप किच्चक जो है डिफेंस में आए। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। देखिए, पहली बात तो सोनू निगम मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं, लेकिन कभी वो बिल्कुल ही पेट्रियोटिक बन जाते हैं, बिल्कुल ही लिबरंडो की तरह बातें करते हैं। वो पहले इन्होंने अजान के खिलाफ बोला था, फिर उसके बाद ये चले गए दुबई। अब राके फिर यहाँ पे जो है वो हमेशा हिंदी के खिलाफ या हिंदुस्तानियों के खिलाफ या हिंदू जो है समाज के खिलाफ ये बोलते हैं, हिंदू सभ्यता के खिलाफ बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये आदमी है कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ सबके आगे अच्छा बनना चाहता है और कुछ नहीं है। और जो सबके आगे अच्छा बनता है वो किसी के साथ अच्छा नहीं होता है दोस्तों। सोनू निगम ने क्या कहा, जरा आप ये वीडियो में सुनिए, फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज का एक, आप जैसे खुद इतनी 32 भाषाओं में गा चुके हैं, और यहाँ पर अब बात हो रही है भाई, अजय देवगन ने ट्वीट कर दिया, किसी ने बोल दिया, एक बवाल मच गया कि भाई हिंदी नेशनल लैंग्वेज। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारी भाषाएं हैं इस देश में। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मैंने लोगों से, एक्सपर्ट से पूछा है, नोवेयर इट्स रिटन हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। आई अंडरस्टैंड दैट। हैविंग सेड दैट, are we aware that Tamil is the world's oldest language? There is a debate between Sanskrit and Tamil. People say Tamil is the oldest language in the entire world. अभी तुम्हारे बाकी देशों से पंगे काम है जो तुम अपने देश में पंगे खड़े करो? हाँ? क्यों कर रहे हैं ये? क्यों डिस्कशन हो रहा है यार? तुम्हारे आसपास पड़ोसी देखो, और तुम अपने घर में शुरू दुश्मन खड़े कर रहे हो बोल के तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम। अबे क्यों बोलेंगे वो यार? क्यों बोलेंगे? तो दोस्तों, सोनू निगम ने जो बात कही है वो भी हिंदी भाषा में ही कही है, यानी कोई और भाषा भी नहीं मिली इनको तंज कसने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और फिर दूसरों को बोलते हैं कि हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, जिसको जो भाषा में बात करनी है करने दो, कहीं लिखा नहीं है। देखिए, यहाँ साफ लिखा है कि हिंदी एंड इंग्लिश कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। साफ लिखा हुआ है, लेकिन किसी को ये बात जाने नहीं है, कोई बात नहीं करता है। बड़े गर्व से कह रहे हैं दोस्तों कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तालियां पीटो, नाचो। जैसे इनके यहाँ में तो मई में ही ईद आ गई हो, या अब माफ़ कीजिएगा, ईद मई में ही दिवाली आ गई हो, होली आ गई हो।
इतने खुश हो रही हैं लोग। हिंदी बोलने वाले हिंदी के ऊपर तंज कस रहे हैं, मतलब जो अपनी माँ के सगे नहीं हुए वो क्या देश के सगे होंगे। देखिए, जो बचपन से हम भाषा बोलते आ रहे हैं उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है। मैं को देखिए एक चीज़, अब जो मैं आप सबकी राय जिस पे जानना चाहता हूँ वो ये है कि लोग कहते हैं कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज 22 हैं, कहा गया है। मुझे अब ये बताइए, अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी साउथ इंडियन व्यक्ति से बात करेगा, तमिल जो होगा या कोई तेलुगु होगा या कोई कन्नड़ व्यक्ति से आप बात करेंगे, तो कौन से भाषा में आप बात करेंगे? मुझे आप बताइए। क्या आप तमिल में बात कर सकते हैं? नहीं। लेकिन तमिल वाले हिंदी में बात कर सकते हैं, उन्होंने हिंदी सीखी है बचपन से, वो भी पढ़ते आए हैं। हमने कभी तमिल पढ़ी है, तेलुगु पढ़ी है, कन्नड़ पढ़ी है, मराठी पढ़ी है, बंगाली पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। लेकिन हिंदी सबने पढ़ी है, क्योंकि हिंदी सबकी भाषा है। मुझे आप बात बताइए कि ये जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं इंडियन, ये जो मतलब हिंदी न्यूज़ रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने चैनल में बुलाते हैं। कोई साउथ इंडियन का अगर ये बुलाते हैं सुपरस्टार को हिंदी न्यूज़ चैनल पे और हिंदी में ही बात ना करे तो कितनी शर्म की बात है। क्या ये तमिल में बात कर लेंगे उनसे? मुझे एक सिंपल बात बता दीजिए कि अगर मुझे किसी तमिल व्यक्ति से, किसी साउथ इंडियन व्यक्ति से, किसी मराठी व्यक्ति से बात करनी हो तो मैं कौन सी भाषा यूज़ करूँगा? इंग्लिश। और कितनी शर्म की बात है कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी हमारे पास एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एक, लोग तो हंसेंगे हम पे। वैसे तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी भाषाएं हैं, लेकिन जब कन्वर्सेशन करनी हो आपस में ही, एक नॉर्थ इंडियन व्यक्ति को साउथ इंडियन व्यक्ति से अगर कन्वर्सेशन करनी है तो हम बाहर की लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी बोलने में उन्हें शर्म आती है और बाकी भाषाएं हमें आती नहीं है। हिंदी भाषा में सोनू निगम ने कितने अवार्ड जीते हैं और किसी लोगों ने कितने अवार्ड जीते हैं गाने गा के, एक्टिंग करके, और आज हिंदी के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। एक हमारे पास ऐसी भाषा नहीं है जिसपे हम बोल सके कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए दोस्तों, ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। तो मेरा ये आग्रह है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको हम बोलें कि राष्ट्रीय भाषा, इसको बना दो, और वो सबको आनी चाहिए। एक भाषा ऐसी होनी चाहिए दोस्तों इस देश की इंडियन ओरिजिन की भाषा होनी चाहिए। कोई स्पेनिश या फ्रेंच या कोई इटालियन या कोई रशियन भाषा की बात नहीं करो, इंग्लिश की बात नहीं करो। इंडियन ओरिजिन की कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबको आनी चाहिए, जो इस देश को देश के लोगों से जोड़े। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं यूट्यूबर्स को भी मैं जवाब दे दूँ जिनके लिए मैंने खास ये वीडियो बनाई थी, जो हिंदी भाषा के, जब बीजेपी ने ये कहा है कि हम हिंदी भाषा को सम्मान देंगे और तब से बवाल शुरू हुआ है, तो जो यूट्यूबर्स ने इसका विरोध किया है कि हम हिंदी का जो है खंडन करते हैं और हिंदी को नहीं बनने देंगे नेशनल लैंग्वेज, मैं लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको आप बोल दो कि इसको नेशनल लैंग्वेज बना रहे हैं, हम उसको बना देंगे। एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको आए, जो सबको सबसे जोड़े। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं साउथ इंडियन व्यक्ति से या किसी मराठी व्यक्ति से कैसे कन्वर्सेशन करूँगा बिना हिंदी और इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश मैं बोलूँगा तो वो हमारी बाहर की भाषा है, यहाँ की भाषा नहीं। इंडियन ओरिजिन को एक ऐसी भाषा बता दीजिए जो सबको आए, हम भी सीख लेंगे। लेकिन जितने टाइम से हिंदी बोलते आ रहे थे, अब क्या दिक्कत है इनको हिंदी बोलने में? अगर नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो अब बना दो, क्या दिक्कत है? हिंदी तो सबके लिए है ना, हिंदी तो सबके लिए है, तो क्यों नहीं इसको बना देते हम हिंदी भाषा को? यही मेरा सवाल है, यही मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ इससे, कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो भी कमेंट करिए दोस्तों। लेकिन मुझे बताइए कि आपकी राय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। आज ऐसे एक थॉट आया तो मैंने वीडियो बनाई कि एक वीडियो हिंदी अपनी माँ भाषा, अपनी माँ के लिए, अपनी भाषा के लिए एक वीडियो में समर्पित करूँ, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है। प्लीज़ आप सब लोग अपनी राय बताएं दोस्तों। चलते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी और जय सनातन।